पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनली ने स्ट्रेट ब्लेड स्कल्पटिंग टेक्निक पूरी तरह मास्टर कर ली और लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। आर्ट गैलरी में ऑक्शन किए गए लिनली के तीनों स्टैचूज को 4500 गोल्ड कॉइन्स की भारी कीमत मिलती है और आर्ट गैलरी के ओनर ने लिनली को एक सिल्वर क्रिस्टल कार्ड दिया। इसके बाद बीस्ट माउंटेन में लिनली का सामना माउंटेन बैंडिट से होता है, जिसमें लिनली के दोस्त की मौत हो जाती है। और फिर लिनली का सामना बैंडिट्स के लीडर के साथ होता है जो बड़ा फुर्तीला होता है। इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहां वो बैंडिट किलर लिनली पर वॉर करता है, जो जाकर सीधे लिनली के हाथ पर चोट कर देता है। लिनली नोटिस करता है कि वो किलर हर बार तीर चलाकर भाग जाता है। इस पर मास्टर डेलिन कहते हैं कि जरूर वो क्लोज कॉम्बैट में कमजोर है और अगर तुम्हें जीतना है तो उसके साथ क्लोज रेंज फाइट करनी चाहिए। उसी वक्त बेबे ने लिनली से कहा, भाई इसे मैं संभालूं क्या? पर लिनली ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी फाइट है, इसे मैं संभालता हूं। जब तक मैं कुछ ना कहूं तुम इसमें बिल्कुल मत पड़ना। लिनली ने अपने पैरों पर स्पीड एक्सेलरेशन फट से लगा ली और लिनली उसके क्लोज जाने के लिए जंप करता है। अब लिनली की स्पीड दोगुनी हो गई थी। जैसे ही लिनली उसके करीब पहुंचा, उस किलर को यकीन नहीं होता कि ये इतनी फुर्ती से कैसे मेरे पास आ गया। लिनली की स्पीड के चलते किलर लिनली को ठीक से देख भी नहीं पाता और लिनली जिगजैग मूवमेंट से ओझल हो जाता है। लिनली ने अपनी सिंगल ब्लेड निकाली और एक वॉर किया जिसे किलर ने डॉज कर लिया, पर हम देखते हैं कि जहां जहां लिनली का ब्लेड लगता है वहां स्टोन में गहरा गड्ढा बन जाता है और फ्लैट किलर उससे दूर जाने की कोशिश करता है और लिनली उसके पास रहकर वॉर करता है 2 बार ब्लेड के साथ और तीसरे सेकंड किलर की नजरों से दूर, क्योंकि इस तरह उस किलर को तीर चलाने की जगह ही नहीं मिल रही थी। लिनली की स्पीड इतनी एक्सेलरेट हो गई थी कि उस किलर को वॉर करने के लिए ओपनिंग ही नहीं मिल रही थी। लिनली दूर से उस पर झपटता, 1-2 वॉर करके फिर से निकल जाता और किलर के तीर बेकार जा रहे थे। एक जगह पर लिनली को देखकर किलर ने जैसे ही वॉर किया, उसका वॉर पत्थर पर लगता है जिससे वो पत्थर टूट जाता है और लिनली जमीन पर आ गिरता है। पर लिनली ने तुरंत अपना ब्लेड सीधे किलर पर फेंक मारता है, जिसकी वजह से उसके फेस पर कट लगता है और वो किलर बौखला उठता है। वो कहने लगा, तुम्हारे जैसे एकेडमी के लड़कों को मसलना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें हारना ही है। तुम अगर मेरे से दया की भीख मांगो तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इस पर लिनली कहता है, तू बहुत बकबक करता है। किलर को गुस्सा आता है और वो उस पर अपना तीर तान देता है, पर तब तक लिनली ने अपनी अर्थ ट्रेमर टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। इसके बर्स्ट होने पर बड़े बड़े पत्थर उस किलर पर चारों तरफ से आ गिरते हैं, पर गिरते गिरते भी उस किलर ने अपना तना हुआ तीर छोड़ दिया था और डिस्टेंस कम होने के कारण लिनली को उसे डॉज करने का मौका ही नहीं मिला। वो तीर लिनली को जैसे ही लगने वाला था, लिनली उसके आगे अपना हाथ कर लेता है। लिनली की जान तो बच गई, पर वो तीर लिनली के हाथ के आर पार हो गया था और वो किलर भी उन पत्थरों के नीचे आकर मर जाता है। लिनली अपने हाथ पर पट्टी बांध लेता है और फाइनली लिनली अपने क्लासमेट को रिस्पेक्ट के साथ वहीं दफना देता है और उसका एकेडमी टोकन उस पर रख देता है। लिनली के दिल में कहीं दुख था कि उसका क्लासमेट उसके साथ रहने पर भी उसके साथी की मौत हो गई थी, इसलिए वो कसम खाता है कि इसके बाद मेरे साथ जो भी रहेगा मैं कभी किसी को भी हार्म नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ते हुए लिनली फाइनली बैंडिट्स वाले इलाके से निकलकर बीस्ट माउंटेन्स पीक को देख लेता है। मास्टर डेलिन लिनली से कहते हैं कि यही वो जगह है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक बीस्ट रहते हैं। वहां का नज़ारा देखकर वाकई लगता है कि ये जगह बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि एक तितली जैसे ही एक फूल के पास आई, उस फूल ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उस फूल को एक छोटे कीड़े ने खा लिया, उस कीड़े को एक बड़े बीस्ट ने निपटा डाला और उस बड़े बीस्ट को वहां के पेड़ों पर लगी बेलें पकड़कर मार डालती हैं। इसी जंगल में चलते चलते लिनली एक जगह रुककर अपनी विंड सेंसेशन पावर से चारों तरफ का जायजा लेता है कि कहीं कोई बीस्ट तो नहीं, पर उसे कुछ लेवल 1 के छोटे बीस्ट खरगोश के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तब मास्टर डेलिन कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बीस्ट कभी कभी जमीन के नीचे भी छिप कर रहा करते हैं। लिनली ने जैसे ही जमीन पर अपनी पावर उतारी, वैसे ही एक सिंगल हॉर्न वाइल्ड बोर जमीन के नीचे से बाहर निकलता है और लिनली पर हमला कर देता है, पर लिनली ठीक समय पर उसके हॉर्न को पकड़कर घुमाकर दूर फेंक देता है। लिनली के लिए वो एक आसान शिकार होता है। जब उस मैजिकल बीस्ट ने अर्थ स्पाइक बनाए तो लिनली हवा में जंप करते हुए अपने विंड ब्लेड से उसका हॉर्न काट देता है और उस पर जंप करके उसको वहीं ढेर कर देता है। उस मैजिकल बीस्ट से लिनली को एक पर्पल क्रिस्टल मिल जाता है, जिससे मास्टर डेलिन भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल रेयर क्वालिटी का होता है। वो कहते हैं,
तुम बहुत लकी हो लड़के। ये बीस्ट भले ही लेवल 3 का है, पर ये क्रिस्टल कम से कम 500 गोल्ड कॉइन्स में जाएगा। बेबे ठहरा भुक्कड़ वाइल्ड बोर को देखकर बेबे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज दावत में उसको भुना हुआ मीट खाने को मिलने वाला था। लिनली का मीट पकाना जारी था और बेबे उसको डायरेक्शन देता, कभी आग कम करो तो कभी ज्यादा। उस पर बेबे इतना उतावला हो गया था कि उससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। वो लिनली से कहता है, भाई जल्दी कर, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसकी बड़बड़ से लिनली का ध्यान भटक जाता है और लिनली की मैजिकल फायर एकदम से बदल जाती है, जिसके बाद लिनली बेचारे बेबे की धुलाई करने लगता है। तेरी वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पाया, तू रुक तो अभी, तुझे आज मीट का एक टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। मास्टर डेलिन कहते हैं कि ये तो इनका रोज का है। दूसरे दिन तीनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। पहाड़, जंगल, नदी और झरनों को लांघकर आगे बढ़ रहे थे। मास्टर डेलिन कहते हैं, लिनली इतना खतरनाक रास्ता क्यों चुना? सीधे रास्ते से जाते तो हम आराम से पहुंच जाते। तभी एक जगह किसी आदमी का सिर्फ कंकाल दिखाई देता है। लिनली ने सोचा, ये माउंटेन तो लाशों को गला देता है। आगे जाते ही लिनली को कई लाशें जमीन पर पड़ी दिखाई देती हैं। लिनली तुरंत झाड़ियों से उस पर पत्थर फेंकता है और बड़ी सावधानी से चेक करता है कि कहीं कोई ट्रैप तो नहीं, और चेक करने पर देखता है कि उन लोगों को मैजिकल बीस्ट ने नहीं बल्कि किसी दरिंदे किलर ने मारा है। मास्टर डेलिन कहते हैं कि ये काम जिसने भी किया है वो पावरफुल है। मैजिकल बीस्ट भी इन जैसे किलर से कहीं बेहतर है, क्योंकि उस लाश का बहुत बुरा हाल किया गया था। मास्टर डेलिन कहते हैं, निकलो यहाँ से, क्योंकि हमारी सेंट कुछ मैजिकल बीस्ट को आ गई है और वो इधर ही आ रहे हैं। तीनों पेड़ पर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ जाते हैं और तुरंत वहां पर 5 वुल्फ आ जाते हैं, जिनको इंसानी महक तो आ रही थी पर वो दिखाई नहीं दे रहे थे। बेबे कहता है, ये तो वुल्फ हैं, पर लिनली बेबे से कहता है कि ये कोई मामूली वुल्फ नहीं, मैजिकल विंड वुल्फ हैं जो अपने शिकार को बड़े कोऑर्डिनेशन से मार देते हैं। लिनली देखता है कि अगर मैं इन 5 से एक साथ लड़ूं तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो उनके सामने कूद जाता है। वो अपनी विंड ब्लेड्स उन पर बरसाता है, जिसको वुल्फ इधर उधर जंप करके डॉज कर लेते हैं और लिनली का पीछा करते हैं। लिनली जंप मारकर उन्हीं पर ऊपर से वॉर करता है, तो वो शातिर वुल्फ फिर से जंप मारकर बच जाता है। फौरन एक बड़ा वुल्फ लिनली पर जंप मारता है, तो लिनली भी अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है। वुल्फ के ताकत के सामने लिनली की प्रोटेक्शन शील्ड ज्यादा टिक नहीं पाती और उस पर क्रैक्स आने लगते हैं। ये देखकर लिनली अपनी अर्थ ट्रेमर टेक्निक से उसे घायल कर देता है। लिनली सोचता है कि अगर इनसे जीतना है तो उनको एक दूसरे से अलग करना होगा। तभी लिनली 2 वुल्फ को अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर से वहां पर 4 दीवारों के बीच फंसा देता है और उनको अलग कर देता है, और फिर उनको अपनी अर्थ शैटरिंग पावर से खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी 2 वुल्फ लिनली पर विंड पावर ब्लेड से वॉर करते हैं और लिनली उनके ऊपर उन्हीं का वॉर वापस डाल देता है, जिससे वो वुल्फ घायल होकर गिर पड़ता है। इसी तरह सारे वुल्फ मारे जाने पर मास्टर डेलिन खुश हो जाते हैं और लिनली से उसकी कॉम्बैट पावर के बारे में बता रहे थे। तब तक एक वुल्फ चुपके से वहां से निकल भागता है। बेबे का तुरंत उस पर ध्यान जाता है और मास्टर डेलिन कहते हैं, उसको जल्दी पकड़ो, वरना वो अपने पूरे स्क्वाड को सतर्क कर देगा। लिनली उसके पीछे भागते हुए उस पर विंड ब्लेड्स बरसा रहा था। लिनली को लगा कि वो वुल्फ का पीछा कर रहा है और उसे मार डालेगा, पर वुल्फ अपने एरिया को भली भांति जानता था। वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच से जंप करते हुए लिनली के वारों से खुद को बचाते हुए भागे जा रहा था। पर एक समय ऐसा आता है जहां लिनली को परफेक्ट ओपनिंग मिल जाती है और अपनी 2 विंड ब्लेड से लिनली ने वुल्फ की गर्दन उड़ा दी थी। पर जब लिनली ने इधर उधर पलट कर देखा तो उसने पाया कि वो वुल्फ उसको ऑलरेडी अपने इलाके तक ला चुका है। तभी लिनली को पूरे वुल्फ पैक ने चारों ओर से घेर लिया। लिनली की पोजीशन ऐसी थी कि सारे वुल्फ चारों तरफ ऊपर से लिनली को फाड़ देने के लिए बेताब थे और लिनली उनको नीचे खाई से देख रहा है। लिनली ने बेबे से कहा, शायद हम बुरा फंस चुके हैं। सबसे ऊपर मास्टर डेलिन नोटिस कर लेते हैं कि जो ऊपर पैर में है वो दोनों वुल्फ किंग और वुल्फ क्वीन है, जो कि दोनों रैंक 5 के मैजिकल वुल्फ बीस्ट है। सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो जाती है और इसी मौके पर अपना ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह एनीमे की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। कॉइलिंग ड्रैगन के साथ साथ हम स्वॉलोड स्टार सीरीज भी कवर कर रहे हैं। मुझे यकीन है आप उसे भी जरूर एंजॉय करेंगे। स्वॉलोड स्टार देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई प्लेलिस्ट को प्रेस करें। तब तक के लिए टेक केयर।